नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का पूरा साहित्यिक परिचय देखेंगे और साथ में बताऊंगा क्लास 12th में इसको कैसे लिखना है बेटा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। जब तक ढंग से लिख नहीं पाएंगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा। पूछा तो जाता है साहित्यिक परिचय, लेकिन उसके साथ में संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना पड़ता है। अब चाहे संक्षिप्त परिचय लिखिए चाहे जीवन परिचय, लेकिन मैं तो कहूँगा संक्षिप्त परिचय जरूर लिखिए, क्योंकि उसी संक्षिप्त परिचय को पढ़कर आपको पूरा नंबर मिलता है, वरना पूरा नंबर ढंग से मिल नहीं पाता है। आइए पूरा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का, तुरंत ऐसे हेडिंग बनाएंगे और साथ में बेटा देखिए ध्यान दीजिए संक्षिप्त परिचय की एक हेडिंग बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने संक्षिप्त परिचय की हेडिंग बनाई, ऐसे आपको संक्षिप्त परिचय का हेडिंग बनाना है और उसके बाद में पटरी से और पेन से, स्केच जो भी आप यूज करना चाहें, पटरी पेन से मिलकर आपको एक बॉक्स ऐसे बना लेना है। ऐसे बॉक्स बढ़िया ऐसे बॉक्स तैयार कर लेना है, कॉपी के बीच में तैयार कर लेना है। अब तैयार करने के बाद में इसके अंदर क्या क्या भरना है उसको दिखाता हूँ। अब ये क्यों जरूरी है पहले उसको समझिए। ये क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, एक सीक्रेट बता दे रहा हूँ आज। कोई भी एग्जामिनर पूरी कॉपी नहीं पढ़ता हो, केवल हाईलाइटेड चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे उतना ज़्यादा उनको रुपया बनेगा और उनको रुपया बनाना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सर मारते चले जाते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पूरी कॉपी नहीं पढ़ते हैं, हाईलाइटेड चीज़ पढ़ते हैं। पहला पन्ना दूसरा पन्ना ढंग से पढ़ते हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि इस कॉपी के अंदर है क्या। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहला पेज आपका ढंग से लिखा हुआ है तो एग्जामिनर के मन में बैठ जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, और उसी हिसाब से वो कॉपी चेक करते चले जाते हैं। केवल हाईलाइटेड चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब जीवन परिचय की बात आती है, साहित्यिक परिचय की बात आती है, तो केवल और केवल इस बॉक्स को पढ़ा जाता है। तो इसीलिए संक्षिप्त परिचय में लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखना है, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है। अब आइए संक्षिप्त परिचय में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले जन्म डालेंगे, जन्म में 7 मार्च 1911, जन्म स्थान कुप्रवास जो अब पाकिस्तान में है, ऐसे बीच में लिख देना आपको, अब पाक ऐसे लिख देना, अब पाक में। पिता हीरानंद शास्त्री, माता भागमनी देवी, शैली शब्द प्रयोग में बड़ी सावधानी, इतना ऐसे लिख देना है। मृत्यु की बात करें यानी इनका देहावसान कब हुआ, तो देहावसान इनका जो है 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हो गया, इनका जो है निधन हो गया। रचनाएं की बात करें तो आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाम कितनी बार, ये सब इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको इसी बॉक्स में लिख देना है। इस तरह केवल एग्जामिनर इतनी चीज़ पढ़ेगा और आपको पूरा का पूरा मार्क्स यहाँ पे देके चले जाएंगे। आगे वो पढ़ने जाएंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे ही नहीं, बस ये देखेंगे कि हाँ लिखा हुआ है, हाँ ठीक है लिखा है, पूरा नंबर दो लड़की को। तो इस तरह नंबर मिलता है भाई। तो नंबर कैसे मिलता है उसको समझिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। हालांकि आपको लिखना क्या है, अब जरूरी नहीं कि आप इसको इतना ही लिख के छोड़ आइए, इतना लिख कर छोड़ आएंगे तब तो वो समझ जाएंगे कि आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इतना लिखिए, उसके बाद में साहित्यिक परिचय जो यहाँ पे भी बता रहा हूँ इसको लिखिए। मैं चाहे जो लिख दीजिए, जो भी आपको इनके बारे में कुछ भी पता है, साहित्य के आपको इनके साहित्य के बारे में जो भी चीज़ पता हो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई इसको पूरा पढ़ने वाला नहीं है, केवल यहीं पे देखा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि भैया ढंग से इसको पूरा पढ़ लीजिए, ढंग से तैयार कर लीजिए। एक मैं लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, एकदम लास्ट ऑप्शन। यदि आपको नहीं तैयार हुआ है, आपको वहाँ याद नहीं आ रहा है, तो सच्चिदानंद हीरानंद जी के साहित्य के बारे में जो भी चीज़ें आपको याद आ रही होंगी उसको यहीं पे लिख देना है। पेपर से पहले एक दिन पहले मैं सब ट्रिक बताऊंगा, जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं उनको कैसे पास होना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए फिलहाल देखते हैं साहित्यिक परिचय में आपको लिखना क्या है। तो साहित्यिक परिचय से हेडिंग बनानी हो, लिखना क्या है। अज्ञे जी हिंदी साहित्य में एक नए युग के परिवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में नई कविता और प्रयोगवाद को स्थापित किया। उनकी भाषा, शिल्प, विचारधारा और नवीन प्रयोगों ने हिंदी कविता और गद्य को आधुनिकता की ओर मोड़ा। अज्ञे जी ने हिंदी कविता को प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने काव्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बौद्धिकता और दार्शनिक गहराई को स्थान दिया। अज्ञे ने निबंध और आलोचना साहित्य में भी योगदान दिया। उनकी भाषा शैली वैज्ञानिक, तार्किक और विचारशील रही। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका पूरा साहित्यिक परिचय हो जाएगा। और उसके बाद में अब आपको मुख्य रचनाएं एक हेडिंग डालना है लास्ट में, और मुख्य रचनाएं जितनी भी इनकी मुख्य रचनाएं आपको पता हो उसको लिख दीजिए। 3-4 लिखिए, ज़्यादा लिखने कम नहीं है, 3-4 लिखेंगे आपका काम हो जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको नोट्स ही नहीं प्रोवाइड करता हूँ फ्री में, साथ ही साथ कैसे लिखना है उसको भी समझाता हूँ, कैसे एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा, कैसे कॉपी चेक होती है, सब कुछ बताता हूँ। तो वीडियो पूरा देखा करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।